जय श्री नारायण। सफला एकादशी कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपया कर आप मुझे बताएं। भगवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत कथा के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय रहते हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान तीर्थ, यज्ञ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं। 5000 वर्ष तप करने वाले से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप एकादशी की कथा सुनिए। चंपावत नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम वाला राजपुत्र महापापी था। वह सदा पापी और पर स्त्री व वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। तब वह विचरण करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग किया करता था। उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान की समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत ऋतु के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ रहा। अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का कार्यभार सौंप दिया और वन का रास्ता दिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार
राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सब कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूछ और सींग की तरह पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी का महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।